हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। और जब आपका बिटसेट का सेशन 1 कंप्लीट हो गया है एंड ऑब्वियसली द बिग एजेंडा इज हाउ टू इंप्रूव फॉर द सेकंड सेशन 18 जून से जो कि शुरू हो रहा है। तो टाइम ज्यादा नहीं है पर एक अच्छा टाइम है जिसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कई बच्चे एडवांस फोकस हैं तो वो 4 जून को फ्री हो रहे हैं, बट फिर भी अगर हमें लर्निंग्स फ्रॉम सेशन 1 निकालनी हो एंड स्टूडेंट्स हु आर not targeting advance, please do not get demotivated because of your score at session 1. It is not time to give up or start thinking pessimistic. It is time to work hard towards session 2 and improving your score. ये 20 दिन की मेहनत अगर आप ढंग से करके ले गए, आप शायद बिट्स हैदराबाद, गोवा या पिलानी कैंपस पर बैठे होंगे। और ये आप मेरे से पूछें कि सर गोवा कैंपस बेहतर है या हैदराबाद या पिलानी, All three are beautiful campuses. आप हमेशा कंपेयर करा करें, आपके पास 2 ऑप्शंस में से बेहतर कौन है। सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन में पूछा करें क्या ये अच्छी है। एवरी कैंपस ऑफ बिट्स इज रियली गुड। अगर आपको कोई भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, बिना सोचे समझे आप किसी भी 3 कैंपस पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव दैट फाइनेंशियल बैकअप। उसमें भी अगर मैं बताऊं, आपको पूरा लोन मिलता है। आप अगर जैसा परफॉर्म करते हैं बिट्स में, उसके हिसाब से ट्यूशन फी वेवर मिलता है बहुत सारे बच्चों को। तो ये घबराने की बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है। द एजेंडा ऑफ द वीडियो इज लर्निंग फ्रॉम सेशन 1। वो समझते हैं कि सर क्या क्या सीख सकते थे हम लोग सेशन 1 की मदद से। ठीक है, आइए तो पहला पॉइंट रियलिटी ऑफ पेपर चेक करते हैं कि सर पेपर क्या था। पेपर ही नहीं समझ में आया अपन लोगों को। पेपर इज रैंडम इन वेटेज, क्योंकि अब क्या होता है जब बच्चे पढ़ लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन इन द सेम शिफ्ट, बहुत सारे बच्चे सेम शिफ्ट में जाते हैं पेपर देने, बट योर कंप्यूटर विल शो यू डिफरेंट क्वेश्चंस। आपका लेफ्ट और आपके राइट वाले को नहीं पता कि ऑर्डर सेम है या नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। सम ऑफ यू विल हैव मोर ऑर्गेनिक एंड सम कुड हैव मोर इनऑर्गेनिक। और ये रियलिटी है क्योंकि शायद मैथोनगो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिटसेट के सबसे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं। हमारे पास हर सेशन की डिटेल है। वी हैव गॉट स्टूडेंट्स जो एक ही शिफ्ट में दे वर सेइंग सर इनऑर्गेनिक मेरे में ज्यादा आई, ऑर्गेनिक कम थी। एक कह रहा है फिजिकल ज्यादा आई, एक कह रहा है हमारे पास ऑर्गेनिक ज्यादा आई। एक ही शिफ्ट में गए बच्चे वो कह रहे हैं कि सर लॉजिकल रीजनिंग में फैमिली ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था। एक बच्चा कह रहा है सर फैमिली ट्री का सवाल आया। क्या करेंगे आप? So there is complete randomness in bits. That's what they have been doing from very beginning. शायद 2022 में पैटर्न चेंज करा था कि सेम शिफ्ट में सेम क्वेश्चन दिखे थे। इस बार ऐसा नहीं लगा है। So no chapter is important, no topic is important. इस क्लिक बेट में मत आइएगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्लिक बेट बनाएंगे इस चीज को लेके। डोंट फॉल। टारगेट इज लर्निंग इज कवर एंटायर सिलेबस, चाहे बेसिक फॉर्म में कवर करें। टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू कवर द एंटायर बेसिक। आइए सेकेंड पॉइंट, एक काम करते हैं, मैं अपना स्क्रीन पे, हाँ अब मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा, चिप नहीं लगा था। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सम क्वेश्चंस आर कंप्लीटली रैंडम। सर कई क्वेश्चन ऐसे थे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन, बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे जो रैंडम थे। कई बार डाउट हो रहा था बच्चों को कि सर ये एनसीईआरटी में भी एग्जिस्ट करते हैं क्या। केमिस्ट्री में बहुत सारे थे ऐसे, मान लिया बात आपकी। लर्निंग है डू नॉट वर्क फॉर दीज क्वेश्चंस, वर्क ऑन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। अब रियलिटी की बात करें तो हमने फिर से हर शिफ्ट में पैटर्न ऑब्जर्व करा कि ऐसे क्वेश्चंस कितने थे आउट ऑफ 130। तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसे सर अगर मैं 5-5-5 मान लेता हूं, जबकि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं था, अगर मैं 15 क्वेश्चंस पर पेपर मान लेता हूं जो कि कंप्लीटली आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, मतलब वो हमको पढ़ाए ही नहीं जा सकते सर, वो कोचिंग में ही नहीं पढ़ाए जाते, एनसीईआरटी में नहीं है। It is just 45 marks. Let's round it to 50 marks. That means out of 390, 330 is still in the belt. 340 is still in the belt. आप 330 या 40 तो गेन नहीं कर रहे हैं, आप उस 60 नंबर के लिए रोना धोना मचा रखा है आप लोगों ने। Let's be practical in life. वो कोई नहीं कर सकता, कोई परफेक्ट टेस्ट सीरीज नहीं बन सकती है जो आपको बोले स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन बता दो, अमीनो एसिड्स दे रखे थे, रेशो बता दो उनकी क्या था, कुछ एक रैंडम वैल्यू पे। Nobody can predict that. Nobody can create those sort of questions. Let it be there. Your target should be to leave them and focus on what you can actually do. ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, फिजिक्स बिल्कुल डेफिनेटली वाज बेटर देन जेईई मेंस, रैंडम क्वेश्चंस थे, छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म
हाँ, अच्छी खासी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखने को मिली। फिजिक्स में एक कंटिन्यूअस पैटर्न था, केमिस्ट्री में कोई पैटर्न नहीं था। कई कह रहे हैं ऑर्गेनिक आ रही है, कई कह रहे हैं इनऑर्गेनिक आ रही है, कोई कह रहा है फिजिकल था, फिजिकल में कोई कह रहा है लंबी कैलकुलेशन है, कोई कह रहा है आसान कैलकुलेशन है। बट इट वाज इजियर देन जेईई मेंस फॉर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट बाउंसर्स। तो 5 क्वेश्चन अगर मैं हटा देता हूं जो कि बिल्कुल कंप्लीटली एनसीईआरटी के बाहर से थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर इजियर देन जेईई मेंस। वेरी बिग स्टेटमेंट व्हिच यू आर मिसिंग बिकॉज ऑफ दोस 5 बाउंसर क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स डेफिनेटली इजियर देन जेईई मेंस। फॉर्मूला आता है, कई बार तो फॉर्मूला स्पेसिफिक क्वेश्चन थे। जेईई मेन में तो आजकल फॉर्मूला तो पूछा ही नहीं जाता यार, मतलब हाई लेवल एप्लीकेशन पूछी जा रही है जेईई मेंस की। सो ये एक आपके लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। इंग्लिश, इफ यू नो इट यू नो इट। आसान जिनकी इंग्लिश थी आती थी। कई जगहों पर जिनकी इंग्लिश भी अच्छी थी वो भी अटके, उन्हें एंटोनिम सिनोनिम डिफिकल्ट लगे, बट यू कांट कंट्रोल इट। तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। रीजनिंग एनटीएससी लेवल था, बट एक्सपेक्ट एनी पैटर्न, क्योंकि पैटर्न बहुत पैटर्न थे। हमने इसमें कॉमन क्या देखा, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स के टेस्ट सीरीज में ज्यादा टेस्ट सॉल्व करे थे, दे वर एबल टू डू बेटर एट रीजनिंग बिकॉज एवरी पैटर्न वाज कवर्ड इन दैट। तो यहां पैटर्न बहुत सारे थे, अनशंट पैटर्न। इनफैक्ट रीजनिंग में कई बार वर्बल रीजनिंग के सवाल भी आए, 1-2 शिफ्ट्स में, एक 2 क्वेश्चन, तो वो भी आपका कवर होता है व्हेन यू प्रैक्टिस। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे। एनटीएससी लेवल था, अगर नहीं भी करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। सो इन अ वे द टारगेट शुड बी टू बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ पैटर्न। इफ यू हैव डन सम प्रैक्टिस इट विल हेल्प यू स्पीड अप द प्रोसेस। और अगर यहां तक प्रैक्टिस की बात है बच्चों, अभी आपके पास काम क्या है? अगर 2 ही काम है, या तो आप एडवांस की तैयारी करें फॉर विच यू विल गेट फ्री ऑन 4th, या फिर आप प्योरली बिट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज मेहनत करिए ना। क्यों हम रैंडम गेस पे छोड़ के आएंगे पेपर को? तो मेन इश्यू जो बच्चों को देखने को मिला वो था मैनेजमेंट ऑफ टाइम। एंड बिलीव इट और नॉट, दिस इज ऑलवेज द प्रॉब्लम विद बिटसैट। एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट विद यू, बच्चों को लग रहा हो सर मैं ही नहीं कर पाया। अच्छे बच्चे नहीं कर पाए, वो बच्चे जिनकी एडवांस में रैंक 5000 आने वाली है वो भी 250 नंबर नहीं बना पाए बिकॉज टाइम मैनेज। बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिसिंग JEE Advanced, your motivation is to solve the question irrespective of the time. तो वो एक मोमेंटम नहीं आता है कि मुझे ये जल्दी निकालना है, ये जल्दी निकालना है, ये जल्दी निकालना है। So that is the missing element. What you have to do for this, whatever you do with respect to BitSat from now onwards has to be timed away. आगे मैं बात करूंगा। Getting greedy for those extra 12 questions, ये बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ करी कि सर वो 12 क्वेश्चंस, उसके चक्कर में क्या हुआ, भर के नेगेटिव करके आए हो आप लोग। You've got more negatives just to get those 12, और उन 12 extras में the questions generally what we have seen, कई बच्चों को आसान भी लगे, but overall अगर मैं बात करता हूं सारी शिफ्ट्स का कंबाइन करता हूं, 70% of the time those 12 questions were difficult than the rest of the paper that was asked. तो आप यहां भी ट्रैप में फंस गए और नेगेटिव्स आपने ज्यादा ले लिए। ये काम नहीं करना है। 130 में 390 मार्क्स हैं। अगर आप ढंग से परफॉर्म करते हैं, इट इज वेरी इजी टू गेट अपवर्ड ऑफ 280। Believe me guys, कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। थिंकिंग टू मच अबाउट रैंडम प्रॉब्लम्स, रैंडम क्वेश्चन, सर वो अब आप आगे क्या आ रहा है मेन इशू, पेपर में ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, और बस आप पेपर में यू आर स्टार्टिंग टू थिंक अबे ये तो कैसे पूछ लिया, ये कभी पूछा ही नहीं था। कई एक बच्चा कहता है कि बैथन को गाली दे रहा है बैठ के, अब एक क्विज़र टेस्ट सीरीज ने कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा, ये कैसे पूछ रहे हैं, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। अबे ये समय है इस चीज को सोचने का। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दोज रैंडम क्वेश्चंस। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। उसके चक्कर में 100 नंबर गवा के आ गए बहुत सारे बच्चे, और रो रहे हैं वो 4 क्वेश्चन जो आए 12 नंबर के, उसके चक्कर में जो 100 नंबर का नुकसान हुआ। यू आर नॉट थिंकिंग। सिमिलरली व्हाट यू हैव टू डू नाउ टू इंप्रूव, स्टार्ट वर्किंग ऑन स्पीड एंड टाइम टू प्रैक्टिस। वट एवर यू डू फॉर बिटसैट, इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, टाइमर लगा के करिए। क्योंकि पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है ना, पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई नहीं करनी है, टाइमर लगा के काम करना है। वीडियो लेक्चर में मत घुसे बहुत ज्यादा, वीडियो लेक्चर का समय जा चुका है, 20 दिन है। हाँ, फॉर्मूला रिवाइज करिए, बेसिक क्वेश्चन निकालिए, फॉर्मूला रिवाइज करिए, बेसिक क्वेश्चन निकालिए, पर बेसिक क्वेश्चन को टाइम्ड वे में निकालिए। कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जाना है, आई रिपीट, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए और बेसिक एप्लीकेशन, दैट विल डू द जॉब। अगर मैथ्स में आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, हमने मैथ्स का अटेम्प्ट 2 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। नहीं लगता है कि सर मैथ्स की तैयारी हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने लेवल पे सिर्फ जो भी रिसोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम टू प्रैक्टिस।
राइट मोर एंड मोर मॉक्स, मतलब इसमें तो कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. द मोर एंड मोर मॉक्स यू विल राइट, the better and better you will get at improving your score on the final day. Ideally, I would recommend, if your BitSet is your prime target, write alternatively. If you are going to write advance के लिए अभी आप 4 तारीख तक रुक जाइए. हो सके तो 4 तारीख तक 1 या 2 BitSet के टेस्ट दे दें. नहीं दे पाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है. 4 तारीख के बाद alternate टेस्ट शुरू कर दीजिएगा. और मे बी 4 टेस्ट in a week that you can do. But you have to write more and more mocks. The target of the mocks is not to check your score. It is to get you in the feel of that I have to attempt these many questions in 3 hours. I have to identify what all questions I can solve. I have to practice. Leave this question. I have to practice that if this is a bouncer question, this should not hit my head. I should be able to duck it out. ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वही स्कोर आएगा जो आपका आया. Focus on the core and be practical. Focus on the core. अब मैं इसमें focus on the core में पता नहीं, हाँ focus on the core की अगर मैं बात करूं, सर पेपर का लेवल बढ़ेगा? नहीं, BitSet में लेवल नहीं बढ़ता है. जेई मेंस में हम बोलते हैं कि 5 से 10% एक ही बार ऊपर नीचे होता है पेपर, यहां नहीं होता है. बट हैविंग सेड दैट, students who will score better will increase obviously because you guys are better geared up. You have taken one shot at it. तो आपको आइडिया लग गया कि आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं. सो पेपर नहीं होगा, बी प्रैक्टिकल. पेपर की डिफिकल्टी नहीं बढ़ने वाली है एज वी एक्सपेक्ट, बट ये हमारा गेस है. हो सकता है पेपर बढ़ जाए, तो गाली देते हुए मुझे मत आ जाना मेरे पीछे. टारगेट इज प्ले टू द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन. अभी भी अगर पेपर डिफिकल्ट होता है, मान लीजिए 10% इंक्रीमेंट होता है क्वेश्चन के लेवल में, 300 अभी भी बन सकते हैं क्योंकि 10% इंक्रीमेंट हो रहा है. लीव आउट दोस 10% questions which are getting difficult. That's what you have to practice with mocks. Identifying easy and moderate questions, solve them, come back home with a very good score. Let's be practical and let's focus on the core. Core का मतलब यहां पर है वो questions, वो topics जो आप पढ़ते आ रहे हैं 2 साल से, जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, बस उन्हें टाइम्ड वे में करना है. जो आता ही नहीं है, जो एनसीईआरटी में नहीं था, जो पढ़ाया नहीं जा सकता, उसको कैसे पढ़ेंगे यार? छोड़ दो ना उसकी टेंशन. क्यों ले रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सबको क्या करना है बच्चों? पेपर फोड़ना है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी BitSet टेस्ट सीरीज, अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई कैन से दिस फॉर श्योर दैट अगर वो 100% रेलिवेंट नहीं है टेस्ट सीरीज, तो आपको उससे बेहतर टेस्ट सीरीज अभी मार्केट में नहीं मिलेगी. दैट आई कैन अश्योर यू. बट आई एम टेकिंग द ब्लेम हियर that it will not be 100% relevant because we do not know what exactly is comprising of those 130 questions, because you never get the paper back, and plus a single session have multiple students writing multiple different questions. तो अगर memory base बनाते भी हैं तो बड़ा difficult है कि reality क्या थी. Please समझिए इस बात को. Play to the merit of the paper and the question, and result will follow you rather than you chasing the result. God bless, keep working hard, and let me know in the comment section what is bothering you with respect to the BitSet examination, and we'll be there to help you out. God bless.